Very good afternoon to all of my dear students and welcome you again to another session of biology class। और आज की क्लास में हम लास्ट टॉपिक में जो ब्लड सेल्स बचा था, तो आज के टॉपिक में हम WBCS और साथ में प्लेटलेट्स और रुधिर कैसे जमता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे WBCS कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? WBCS कहा जाता है। ये जो WBCS होता है, ये ब्लड में, ठीक है, WBCS ब्लड में आकार में ये गोल होता है। ठीक है, ये अमीबा जैसे होता है, अमीबाकार सा रचना होता है इनका। कैसा होता है? अमीबाकार सा रचना होता है और इनमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये पिगमेंट लेस होता है। ठीक है, क्या होता है? पिगमेंट लेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कलर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है WBCS। ठीक है, ये व्हाइट कलर में रहता है, व्हाइट दिखता है, श्वेत रुधिर कणिका है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर कि जो WBCS होता है, ठीक है, WBCS और मान लीजिए RBCS है। ठीक है, तो WBCS का जो आकार होता है वो बड़ा होता है आकार में, जबकि ये कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, और साथ में संख्या की बात की जाए तो WBCS संख्या में कम होती है। ठीक है, संख्या में क्या होती है? कम होती है, जबकि RBCS संख्या में अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। तो यदि मान लीजिए WBCS की जो संख्या है, ठीक है, मान लीजिए WBCS की जो संख्या है बढ़ जाती है, मान लीजिए WBCS की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो WBCS है, मान लीजिए इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, संख्या में जब बढ़ जाती है तो इससे एक कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है, और उस कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। साथ में इसका एक और होता है, दूसरा नाम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर, जिसको जो ब्लड कैंसर होता है इसी WBCS की संख्या में वृद्धि होने की वजह से होता है। ठीक है, WBCS की जो आयु होती है वो लगभग 12 से 13 दिन। ठीक है, 12 से 13 दिन का होता है इनका जीवन काल। ठीक है, कभी कभी ये आपको 15 से 20 दिन भी ये किताब में मिलेगा आपको। ठीक है, तो WBCS हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए रंगहीन होते हैं। और मैंने बताया कि आकार में कोशिका जो अमीबा जैसे होते हैं, गोल नुमा संरचना पाए जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एक दो पॉइंट और यहाँ पर कि मान लीजिए WBCS की संख्या अधिक हो गई, तो मैंने बताया कि ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसकी संख्या कम हो गई तो जब इनमें जब कमी हो जाती है तो उसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया कहा जाता है।
ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट WBCS के लिए कि WBCS ही वो ब्लड है, ठीक है। WBCS ही वो ब्लड सेल्स होता है जो हमारे बॉडी के जो इम्यून जो सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को ही ये क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है। सेफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे WBCS कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो WBCS जो होता है, ठीक है, मुख्यतः जो WBCS होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट। तो मैंने बताया कि जो WBCS का जो टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ WBCS। तो इसका दो प्रकार में होता है। एक को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है, ठीक है, और एक को कहा जाता है एग्रिनोसाइट, ठीक है। पहला वाला होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है, और सेकंड वाला होता है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम, ये है आपका, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट जो होता है, ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट होता है, ठीक है, जो G वाला होता है, याद रखना, और एक होता है Ag वाले, ठीक है। तो जो G वाला होता है उसमें पाया जाता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और एक होता है एसिडोफिल। एक वाला है जो यहाँ पर डायग्राम में छूट गया है, ठीक है। और जो एक ग्रेन्युलोसाइट जो होता है वो होता है मोनोसाइट, ठीक है। सॉरी, जो ये एसिडोफिल होता है, ये एसिडोफिल इसी में आता है, जी वाला में, ठीक है। और एक ये वाला एजी वाला में कौन सा हुआ, मोनोसाइट हुआ, और ये आपका लिम्फोसाइट। मतलब ये जो दोनों हैं, इस दोनों को कहा जाता है एजी वाला, एग्रिलोसाइट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट तो ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट होता है, जो ग्रेन्युलोसाइट होता है, ये WBCS में एक कण के रूप में पाया जाता है, ठीक है, कण के रूप में पाया जाता है।
और इनमें केंद्रक पाए जाते हैं और इनके केंद्रक का एक निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित आकार में होता है। और साथ में ये कहाँ पे निर्मित होता है, जो बोन मैरो होता है, जहाँ बोन मैरो होता है उस बोन मैरो में ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या के आधार पे ठीक है, इसी संख्या के आधार पर ही इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक इसकी संख्या के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट है ये एजी वाले हैं, ठीक है। बाकी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल ये ग्रेनुलोसाइट वाला है। तो देख सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल होता है वो 40 से 70% पाया जाता है, जो बेसोफिल होता है 0 से 1%, और जो इओसिनोफिल होता है वो 1 से 6%, और ये जो लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट होता है एजी वाला ग्रेनुलोसाइट वो 20 से 40 और 2 से 10% पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। तो मैं बता रहा था ग्रेनुलोसाइट में, एक मिनट, हाँ, तो मैंने बताया कि ग्रेनुलोसाइट ने बताया कि ये लाल बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं और ये आकार में और संख्या के आधार पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। संख्या के आधार पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उस आधार पे हम पहला जो देखते हैं, ये पहला देखते हैं हम, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहला है ये, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हो गया ना। हम्म, एक मिनट ना, मिस्टेक हो गया। ये दोनों एजी वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो है इओसिनोफिल, ठीक है। तो इओसिनोफिल को आप इस डायग्राम में देखिए कि इनके कोशिका, ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण आकार में बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं बड़े हैं आकार में, ठीक है। और ये उनमें पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और इनका जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो दो पिंडों में बटा हुआ देख सकते हैं। ये एक पिंड और ये दूसरा पिंड, दो पिंडों में ये क्या हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है। और ये एक्चुअली ये जो इओसिनोफिल होता है एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उस पिगमेंट को कहा जाता है इओसिन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, इओसिन पिगमेंट कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इओसिनोफिल कहा जाता है, ठीक है। और मान लीजिए इनकी संख्या बढ़ गई, मान लीजिए ये जो इओसिनोफिल है, यदि मान लीजिए इसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, एक स्लाइड आगे, ठीक है। मान लीजिए इओसिनो जो फिल है इसकी संख्या मान लीजिए बढ़ गया, तो यदि बढ़ जाता है तो इस बीमारी में क्या होता है, जो सांस लेते हैं तो सांस फूलने लगता है, तकलीफ होती है सांस लेने में, ठीक है। और साथ में खांसी बहुत आती है, इससे खांसी बहुत आती है, ठीक है। लेकिन इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त, जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, इस ब्लड में आने वाले जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, जहर होता है, या मान लीजिए कोई भी वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है,
उसको ये डिस्ट्रॉय नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। सेकंड वाला होता है न्यूट्रोफिल कहा जाता है। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल कहा जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है न्यूट्रोफिल, सेकंड नंबर का न्यूट्रोफिल है। इनका आकार बड़ा है, दिख रहा है, बड़ा है और यह संख्या में अधिक होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया कि जो न्यूट्रोफिल होता है वो संख्या में क्या होता है? अधिक होता है। देख लीजिए यहाँ पर 40 से 70% पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 40 से 70% पाया जाता है। 40 से 70% पाया जाता है, अर्थात इनकी संख्या कैसी है? ज्यादा है। ठीक है, और ये केंद्रक, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनेक भागों में, ये देखिए, एक भाग, दो भाग और 3 भागों में ये क्या हुआ है? बटा हुआ है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि वो 2 से 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इनका जो मेन कार्य जो होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल का जो मेन कार्य होता है, ये क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं या अन्य जो पैथोजेंस होते हैं, उनको फेज करने का काम करता है। फेज का मतलब होता है भक्षण करना, ईटिंग करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा नंबर में है बेसोफिल कहा जाता है। ठीक है, बेसोफिल, ये डायग्राम में देखिए बेसोफिल। ठीक है, ये है तीसरा नंबर बेसोफिल। ठीक है, तो बेसोफिल, इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, बहुत ही कम होती है। ये लगभग 0 से लेके, ठीक है, बेसोफिल की जो संख्या होती है वो 0 से लेके 1% से बीच में होता है। सबसे कम होता है इनकी जनसंख्या। ठीक है, तो बेसोफिल के बारे में बताया कि इनकी संख्या कम होती है, ये आकार में बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन होती है? यही होती है, बेसोफिल होती है। ठीक है, और ये WPCH का निर्माण करता है ये। ठीक है, यही जो बेसोफिल क्या करता है, ये जो बेसोफिल है WPCH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, WPCH का निर्माण करने का काम करता है बेसोफिल। ठीक है, साथ में ये जो बेसोफिल जो होता है, ठीक है, साथ में जो बेसोफिल होता है ये एक पदार्थ स्रावित करता है जिसे कहा जाता है हिपैरिन, और जो हिस्टामिन, एक और पदार्थ है हिस्टामिन कहा जाता है। उन पदार्थों को स्रावित करने का काम करता है ये। ठीक है, और यही प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले अथवा रक्त को जमने में क्या करते हैं? मैंने बताया था कि जो हिपैरिन होता है, यही हिपैरिन ब्लड क्लॉट या ब्लड के जमने में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीनोसाइट में देखते हैं। जो एग्रीनोलोसाइट जो है, ठीक है, एग्रीनोलोसाइट जो है, इसमें दो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक को कहा जाता है लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, एक को लिम्फोसाइट कहते हैं और सेकंड वाले को कहा जाता है मोनोसाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोसाइट। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है लिम्फोसाइट और ये है मोनोसाइट। ठीक है, तो जो एग्रेनुलोसाइट जो होता है ये कोशिका द्रव्य की कणिका नहीं पाई जाती है, मतलब इनमें न्यूक्लियस लेस होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है?
न्यूक्लियस लेस होता है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं। और ये लोबलेस होता है। कैसा होता है? लोबलेस। इनमें किसी भी प्रकार के डंबल नुमा संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट और सेकंड वाला जो होता है वो होता है मोनोसाइट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट होता है ये आकार में कैसे होते हैं? ये आकार में गोल होता है। ठीक है। ये डायग्राम में देखिए आप, देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। लिम्फोसाइट गोल दिखाई दे रहा है ये। ठीक है। और ये अंदर में, इसके अंदर में एक बड़ा सा केंद्र पाया जाता है। देखिए ये बड़ा सा केंद्र है अंदर में। ठीक है। और यह WBCS का कितना % निर्माण करता है ये? देखिए यहाँ पर ये लगभग 18 से 20% के आसपास निर्माण करता है ये। ठीक है। लिम्फोसाइट जो होता है 18 से 20% से मिनिमम। ठीक है। लेकिन 20 से 40 ना, 20 से 40 के बीच में रहता है ये। ठीक है। 20 से लेके 40% के रेंज में ये होता है। ठीक है। और यही जो लिम्फोसाइट होता है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यही एंटीबॉडी के क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी की फॉर्मेशन जो करता है उसे क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट ये आकार में बड़े होते हैं। ठीक है। आकार में मोनोसाइट बड़े होते हैं। और इसके अंदर में आप देखेंगे इनमें जो केंद्र पाया जाता है, देखिए इनमें जो केंद्र पाया जा रहा है, एक मिनट, देखिए इनमें जो केंद्र जो पाया जा रहा है, ठीक है, ये मोनोसाइट है। और इस मोनोसाइट, ये देखिए ये मोनोसाइट है। और इसमें जो केंद्रक ये वाला जो अंदर में है वो क्या है? केंद्रक है। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे घोड़े में जो नाल होते हैं ना, वैसे दिखाई दे रहा है, घोड़े के नाल जैसे। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा है ये। ठीक है। ठीक है। घोड़े के आकार में हो गया, बताया मैंने। और इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, मोनोसाइट की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 2 से 10% होता है। टू, ठीक है, कैसा होता है? 2 से 10%। ठीक है। 2 से लेके 10% के बीच में ये होता है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। तो मैंने बताया कि जो मोनोसाइट होता है ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। ठीक है। इस अंदर में जो केंद्रक पाया जाता है वो घोड़े के नाल के समान होता है। ठीक है। और इनमें 2 से 10% पाया जाते हैं, मैंने बताया। ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, जितने भी ये फेजेस सेल्स होता है, जितने भी फेजेस होता है, भक्षक कोशिका होते हैं ना, उन सबको ये चेंज करता है। भक्षक कोशिकाओं में ही ये क्या करते हैं? चेंज करता है ये।
ठीक है। इसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। तो ये देख सकते हैं, ये पूरे क्या है, ये ब्लड है, ये क्या है, ये ब्लड है ये। ठीक है, और ब्लड में इनकी जो आकार, यदि इसकी आकार देखा जाए तो इसकी आकार देख रहे हैं कैसा है, एक निश्चित आकार में नहीं है ये। ठीक है, और मतलब अनियमित आकार का होता है ये। ठीक है, कैसा है ये? जो प्लेटलेट जो होता है, ठीक है, इनकी जो आकार होती है, ठीक है, वो कैसी है? अनियमित आकार की होती है। ठीक है, अनियमित आकार की होती है। ठीक है, और इनका जो निर्माण होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, जब बोन मैरो में टूटी फूटी जब सेल्स पाए जाते हैं तो वहीं पर इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है, इस प्लेटलेट्स की जो संख्या जो होती है, ठीक है, वो लगभग 2.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.5 से लेके 4 लाख के बीच में होता है, इनकी संख्या होती है। ठीक है, और ये सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? ये सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो जीवन काल होता है वो 10 दिनों का होता है। इनका जीवन काल सिर्फ 10 दिनों का होता है। ठीक है, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब ये कैसा होता है? न्यूक्लियस लेस होता है ये। ठीक है, यदि इस फंक्शन के बारे में देखें, इनका कार्य क्या है, ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, और मैंने बताया कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड मतलब ये बोन मैरो में निर्माण होता है, मैंने बताया। तो यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसके वजह से इसका निर्माण होते हैं, और ऐसे सेल्स को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका अगला वाला जो पार्ट है, इसमें थोड़ा सा बस देखेंगे, फिर उसके बाद आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा बस थोड़ी देर और। फिर इसके बाद में आपका यहाँ ग्रुप में इसको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रुधिर की उत्पत्ति। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रुधिर की उत्पत्ति या ब्लड के निर्माण कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ब्लड सेल क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद जो ब्लड सेल होता है वो मर जाती है। फिर भी मनुष्य तथा अन्य सभी जंतुओं के शरीर में रक्त की जो मात्रा एवं उसमें उपस्थित रक्त जो ब्लड सेल्स की संख्या क्या होती है, समान रूप से बनी रहती है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये रक्त कणिकाएं जो ब्लड सेल्स होती है वो शरीर में हमेशा क्या होती है, बनती रहती है। ठीक है, तो ब्लड सेल की जो उत्पत्ति होती है उनमें टिश्यू पाया जाता है, और उस टिश्यू को कहा जाता है लसिकी। ये उस टिश्यू को कहा जाता है लसिकी और माइलॉइड कहा जाता है।
ठीक है। इन्हीं ऊतकों के द्वारा ही ब्लड सेल्स की उत्पत्ति होती है और इसीलिए इस ऐसे टिश्यू को क्या कहा जाता है, हेम्पैटिक, क्या बोलते हैं, हेम्पोएटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, हेम्पोएटिक टिश्यू कहा जाता है। WBCS और RBCS, ठीक है। WBCS का जो निर्माण होता है प्लीहा में भी होता है, ठीक है, साथ में ये बोन मैरो में भी होता है, ठीक है। और RBCS और प्लेटलेट्स की भी जो उत्पत्ति होती है वो किसमें होती है, बोन मैरो में होती है, ठीक है, बोन मैरो में होती है। और इनके जो सेल्स होते हैं, जहाँ पे ब्लड सेल्स का निर्माण करने वाली जो सेल्स होते हैं उसको कहा जाता है हेमाटोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है, ब्लड फॉर्मेशन वाले सेल को कहा जाता है, ठीक है। और ये मैंने तो पहले ही बता दिया है तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने बताया था कि क्या बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि ये है RBCS है ये, ठीक है। मैंने बताया कि जो ब्लड के जो फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जब बच्चा चाइल्ड होता है, शिशु अवस्था में रहता है, तो इनमें इनका जो निर्माण होता है वो स्क्रीन में होता है, ठीक है, लीवर में होता है, ठीक है। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, यंग हो गया, ठीक है, तो इनमें ब्लड फॉर्मेशन का जो होता है वो किसमें होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो एक प्रकार के क्या होते हैं, तरल संयोजी टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इनका क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो पहला काम होता है वो O2 और CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। तो यह ग्रहण की गई ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। और कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न CO2 को लेकर ये फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं और जहां से ये श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो पोषक तत्वों का स्थानांतरण। पोषक तत्व जो होते हैं वो पचे हुए भोजन, मिनरल, साल्ट, विटामिन आदि में ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्रहण करते हैं, लेकिन इसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और साथ में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, ठीक है, यूरिक एसिड होता है और जो अमोनिया होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जो समतापी प्राणी होते हैं जिनमें ताप नियमन होता करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान एक समान बनाए रहता है। साथ ही इनका pH जो होता है pH बैलेंस करता है, क्योंकि रुधिर का प्लाज्मा एक बफर की तरह कार्य करता है और इसकी सहायता न केवल रुधिर बल्कि शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली जो सेल और सेलुलर जो पदार्थ होते हैं इनमें ये बनी रहती है। साथ में ये रोगों से बचाव करता है, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। यह शरीर के प्रमुख प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। WBCS एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, मैंने बताया, ठीक है, एंटीबॉडी बताया ना, लिम्फोसाइट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ ब्लड सेल्स अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और पैथोजन को भी ये खाने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस भी कहा जाता है इसको, क्योंकि खाने का काम करते हैं, ठीक है। इनमें केमिकल रासायनिक समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन।
क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करने के माध्यम से ये कार्य करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन्स ब्लड की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है तो ये शरीर के विकास की प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो गति प्रदान करने का काम करते हैं। साथ में प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लड लॉस, जब रक्त की हानि होती है तो रक्षा करती है। कैसे करती है ये, क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग की क्षमता पाई जाती है और इसके कारण शरीर से अधिक मात्रा में कभी भी रक्त बाहर नहीं हो पाता है। ठीक है। और खनिजों का संग्रहण, तो खनिजों का संग्रहण कैसे होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, क्योंकि यह शरीर में खनिज लवण के स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं। ठीक है। और ये आवश्यकता अनुसार विभिन्न अंगों को खनिज साल तक प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आज के क्लास उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ठीक है। एक टॉपिक जो बच गया है रुधिर का कैसे जमते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और साथ में हम ब्लड ग्रुप भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। RH फैक्टर, RH प्लस माइनस, ठीक है, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।